गुण धर्म है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, और कुछ घात और घातांक से संबंधित कुछ सूत्र है, उन सब चीजों के बारे में समझ लेंगे, तब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं दो अपरिमेय संख्याओं के योग तथा अंतर की बात करते हैं, यानी कि योग जोड़ तथा घटाव की बात करते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव किस तरह से हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको जोड़ना है √2 में √3 को, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर नहीं, इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूं कि आपके पास 2√2 है और प्लस में 4√2 है, इसको जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो 4 और 2 6√2 हो जाएगा। 5√2 माइनस का 8√2, तो देखो दोनों के अंदर √2 है, बिल्कुल ठीक है, यह घटाया जा सकता है बिल्कुल। ये प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 8 है, यानी कि माइनस का 3√2 आ जाएगा, आएगा ना। माइनस का 6√3 और प्लस में 2√3, तो देखो ये भी प्लस माइनस में है और दोनों के अंदर देखो √3 है, तो यहाँ भी घटा सकते हैं ना। तो ये माइनस का 6√3 है और ये प्लस का 2√3 है, यानी आ जाएगा माइनस का 4√3। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए या अंतर ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि रूट के अंदर जो संख्या है वह कैसी है, समान है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 4√2 प्लस 3√3 माइनस का 6√2 प्लस का 4√3, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि √2 वाला √2 वाले के साथ देख लो, ये घट जाएगा, माइनस का 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7√3। लेकिन अब इसे नहीं जोड़ घटाव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो रूट के अंदर समान होना चाहिए, तभी उसे आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो अपरिमेय संख्याओं के गुणन के बारे में, ठीक है, या एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के गुणन के बारे में, अपरिमेय संख्या के गुणन के बारे में, कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उसको देखने वाले। जैसे अगर मैं कहूं कि √2 में गुना करना है √3 से, तो दोनों अपरिमेय है, इसका गुना करना होगा, तो यहाँ पे सीधे आप लिख देना √6। √2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? √6। अगर मैं कहूं √6 में √5 से गुना करना है, तो क्या करोगे? √30। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर रूट के अंदर a हो और दूसरे रूट के अंदर b हो, तो यहाँ पे हो जाएगा √√ab। समझ गया ना, दोनों में गुना हो जाएगा और रूट के अंदर चला जाएगा। अगर यहाँ पे √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 में √2 से गुना होगा तो √4, यानी √4 का मतलब क्या हुआ? वह 2 का रूट होता है। यानी कि दो अगर समान संख्याएं हो और रूट में हो दोनों, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं एक फॉर्मूला कि √a इंटू √a बराबर में a, ठीक है, बराबर में a। समझ गया ना, दोनों रूट में हो और दोनों में अंदर संख्याएं समान हो, तो गुना करने पे वहां वही संख्या आ जाएगा, बस रूट हट जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ √3 में √3 से गुना करूं तो क्या लिख सकता हूँ? सीधे 3 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के आधार पर। अब देखो दिया है 3√2 और गुना करना है 2√3 से, तो आपको करना क्या होता है कि बाहर वाले संख्या में, रूट के बाहर वाले संख्या में रूट के बाहर वाले से और अंदर वाले में अंदर वाले से, तो 3 गुना यह 6 हो जाएगा और √2 में √3 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है कि m√a गुना में n√b दिया हो तो m में n से गुना हो जाएगा और √a में √b से गुना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से मैं यहाँ पर अगर मान लो करता हूँ 2√3 गुना में √5, तो देखो यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एकम 2 होगा और रूट के अंदर वाले में रूट के अंदर वाले से यानी 15, 2√15। मैं यहाँ में अगर 3 में गुना करता हूँ 5√2 से, तो यह देखो रूट के बाहर है, ये भी रूट में नहीं है, तो इसमें इससे गुना हो जाएगा, यानी 15√2 हो जाएगा। तो ये आपको गुणन ध्यान रखना होगा कि रूट के अंदर वाले में रूट के अंदर वाले से ही गुना होता है और बाहर वाले अंक में बाहर वाले अंक से ही गुना होता है, जैसा कि यहाँ मैंने बताया।
ये कुछ प्रॉपर्टीज है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, इसको आप लोग याद रखेंगे, अभी आने वाले एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर √2 में गुना करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 3 जो है यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4। आप इसमें इससे गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे, इसमें कैसे गुना करोगे? इसके पहले तो देखो यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, लेकिन एक जगह रूट है, एक जगह क्यूब रूट है, तो इसको कैसे गुना करोगे? तो इस देखो √2 का मतलब मैं आगे आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि √a का मतलब होता है a का पावर 1/2, ठीक है, यानी n√a होगा तो यहाँ हो जाएगा a का पावर 1/n। एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 रहता है, ठीक है, इसलिए 1/2 लगे, तो यहाँ 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहीं पे देख लो क्वेश्चन में, तो इसको 2 का पावर 1/2 और यहाँ पे 4 का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा कि हमें दोनों का घात समान करना होगा, तो हमें किस तरह से करना होगा? तो यहाँ देखो 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो अब देखो क्या करना होगा, हमें यहाँ भी 1/6 लाना है, यहाँ भी 1/6, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो 2 का पावर मैं यहाँ पे 3 इंटू में 1/3 इंटू 1/2 कर देता हूं। देखो क्या किए, 3 से गुना किए हैं और 3 से भाग किए हैं, ताकि ये फिर आपका ये गुना होकर 1/6 आ जाए। फिर उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि 4 का पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, देखो यहाँ भी 1/6 आ जाएगा, और काटोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ 2 का क्यूब का पावर यहाँ पे 1/6, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर का पावर 1/6, ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 का पावर 1/6, और 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, 16 का पावर 1/6। तो 16 में 8 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 128 का पावर 1/6, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ देखो, इसको अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे यह होगा, आप 128 का भाज्य गुणनखंड करके देखो, 128 का भाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से ले जाओगे 64 आएगा, 2 से ले जाओगे 32 आएगा, 2 से ले जाओगे यहाँ पर फिर आपका कितना आ जाएगा जी? 16 आ जाएगा, 2 से ले जाओगे आपका कितना आएगा? 8 आएगा, 2 से ले जाओगे 4 आएगा, 2 से लगाओगे 2 आएगा, 3 और 7 बार आया, यानी इसको 2 का पावर 7 का पावर 1/6, ये कर सकते हैं ना? अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 1 और पावर में 1/6, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पावर 6 पे अलग पावर दे दो, 2 का पावर 6 इंटू 1/6 और इंटू 2 का पावर 1/6, दोनों पे अलग अलग पावर लगा दिए, यह कट गया, यानी 2 गुना 2 का पावर 1/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यह भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग यहाँ पे देखो क्यूब रूट और यहाँ स्क्वायर रूट, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं है गुना में, आपको सिंपल दिए गए हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको बता दिया। अब हम लोग घात घातांक वाले कुछ फॉर्मूले हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं, कुछ घात और घातांक वाले फॉर्मूले हैं। घात और घातांक से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, तब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 1D में। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला है a का पावर m इंटू में a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ 2 का पावर 3 दिया है और 2 का पावर 5 दिया है, यानी बेस बेस इक्वल होगा, तो पावर को जोड़ लेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर यहाँ पे दिया हो a का पावर m भाई डिवाइड a का पावर n, ऐसे लिखा हो या ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m बटा में a का पावर n, एक ही बात है, तो इसको लिखेंगे a का पावर m माइनस n, यानी कि बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर को घटा दिया जाता है। कहने का मतलब अगर मान लो 2 का पावर 5 है और डिवाइड में 2 का पावर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3। तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर a का पावर m और इसका पावर n है, तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा, यानी a का पावर m इंटू n हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जांपल से मान लो 2 का पावर 3 का पावर 5 दिया हो, या 2 का पावर 15 हो जाएगा, समझ गए ना। अगला फॉर्मूला 4 नंबर, यहाँ पे देखते हैं, अगर a का पावर m दिया हो और b का पावर m दिया हो,
दोनों का पावर सेम है तो बेस बेस में इंटू हो जाएगा, यानी ए बी का पावर m हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो 2 का पावर 3 दिया है और 5 का भी पावर 3 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3। समझ गया ना, बेस बेस इंटू हो गया। अगला फॉर्मूला, अगर मान लेते हैं a का पावर माइनस n दिया हो, a का पावर माइनस n दिया हो, तो इसको 1/a का पावर n ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 2 का पावर माइनस 3 दिया है तो इसको 1/2 का पावर 3 कर सकते हैं, या नीचे माइनस में होगा तो ऊपर जाके प्लस में। अगर मान लो 1/7 का पावर माइनस 3 दिया है तो इसको हम लोग 7 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे फॉर्मूला में बढ़ते हैं। मान लेते हैं अगला फॉर्मूला 6 नंबर देखते हैं। अगर a बटा b का पावर माइनस m दिया हो तो इसको पलट दो, b बटा a का पावर m प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अंदर पलटने से पावर प्लस में हो गया। यानी कि अगर मान लो 2/7 का पावर माइनस 3 हो तो इसको पलट कर देंगे 7/2 का पावर 3। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो, अगर a बटा b का पावर m ऐसे दिया हो तो आप अलग अलग पावर कर सकते हो, a का पावर m बटा में b का पावर m। कहने का मतलब कि अगर 2/7 का पावर 8 दिया है तो इसको अलग अलग 2 का पावर 8 और बाई में 7 का पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर। मान लीजिए अगर आपका दिया हो √a तो इसको a का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपका दिया हो n√a तो इसका a का पावर 1/n हो जाएगा। अगर दिया हो n√a का पावर m तो इसे हम लोग a का पावर m बटा n भी ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी आप देख रहे हैं इन सबको आपको याद रखना होगा। याद रखना यह भी कि किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 दिया हो या किसी भी वेरिएबल है, किसी भी डिजिट का पावर 0 क्या होगा, हमेशा 1। यानी 2 का पावर 0 1 ही होगा, 5 का पावर 0 1 ही होगा हमेशा, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह से और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर ए ऐसे इंटू में दिया हो n टाइम्स, मतलब n बार हो या n टाइम्स हो तो इसको a का पावर n लिखा जा सकता है। समझ गए।